हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई पिछले कुछ दिनों से हमारी कुछ कारणों की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई, उसके लिए हमें बहुत बड़ा खेद भी है, ठीक है। और हम उसके लिए थोड़ी सी माफी भी चाहेंगे कि काफी दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई, 2-3 दिनों से। लेकिन अब पूरी कोशिश करेंगे क्लासेस कंटिन्यू रहे, है ना, डेली क्लास तो कम से कम हो। तो आज हमारी टाइम एंड वर्क की जो हम लगभग 15A कंप्लीट कर चुके थे, आज उसका हम नया चैप्टर 15B स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज उसकी हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15B का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क में देखो क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा? वो कह रहा है कि पहले तो ए और बी ने काम करा, फिर किसी उस पर बी और सी ने काम करा, फिर सी प्लस ए इन दोनों ने काम करा, है ना। जब ए और बी काम कर रहे हैं तो उनको लग रहे हैं 8 दिन, ठीक है। जब बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं उनको लग रहे हैं 12 दिन, और जब सी और ए मिलकर काम कर रहे हैं उनको लग रहे हैं 15 दिन। यही बात वो कह रहा है, ठीक है। हमसे आगे कहा है तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो पहले काम कर लेते हैं, पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम लेकर के, यानी 8, 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 15 8 120। टोटल वर्क आ गया 120 टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब 8 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 15 बार, यानी कि ए और बी मिलकर के एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। 12 से जाएगा 10 बार, यानी कि बी और सी मिलकर के एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। 15 से जाएगा 8 बार, यानी कि सी और ए मिलकर के दोनों एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब एक काम करो, तीनों को जोड़ दो, यानी जब इसको इसको और इसको सबकी कैपेसिटी को जोड़ते हैं तो यहां पर देख पा रहे हो, जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी और बी कितना हो जाएगा? 2b प्लस सी और सी कितना हो जाएगा? 2c। ये बराबर हो जाएगा इनकी अलग अलग क्षमताओं के, यानी 15 और 10 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33, यानी 33 के बराबर हो जाएगा। 33 एक दिन का उनका काम हो जाएगा, है ना। 15 10 25, 25 और 8 33। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यानी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 33। फिर क्या करेंगे? 2 को उसको नीचे ले आएंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 33 बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये आ गई तीनों की कार्य क्षमता। हमसे पूछा है सी को कितने दिन लगेंगे। यहां तक तो काम सेम करना है। अब सुनो, अब वो किसी का भी पूछे, जैसे मान लो उसने पूछा सी कितने दिन लगेंगे, तो ये काम करेंगे, इसमें से ए और बी का माइनस करना पड़ेगा। ए और बी की क्षमता कितनी है? 15 इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। अगर मान लो वो ए की पूछता तो बी और सी के माइनस करते, अगर मान लो बी की पूछता तो सी और ए की क्षमता माइनस करते। जिसकी भी पूछेगा यानी अदर 2 की माइनस करनी पड़ेगी उसकी क्षमता निकालने के लिए। अब ये तीनों की है, इसमें हमें ए और बी की हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। ए और बी की कितनी है? 15 है, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 33। यहां से बट्टे में एलसीएम आएगा 2, यहां हो जाएगा 33 माइनस के 15 दूनी 30 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 15 33 माइनस 30, 33 माइनस 30 का मतलब कितना हो जाएगा? 3/2, यानी सी की क्षमता आ गई 3/2। टोटल काम है 120। सी के दिन बताने हैं, सी की क्षमता एक दिन में काम कर रही है 3/2। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी ये इसको लिख सकते हो 120 इंटू 2 बट्टे में कितना आ जाएगा? 3। 3 से काटोगे 40 बार कट जाएगा, 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80 दिन लगने वाले हैं सी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में खत्म कर सकता है, बी से 10 दिन में खत्म कर सकता है, सी से 15 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। बी तथा सी ने काम आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद उसे छोड़कर जाना पड़ा और शेष कार्य ए कितने दिनों में खत्म कर देगा। यानी बी और सी ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद दोनों ही चले गए, 2 दिन तक काम करा। तो सुनो जरा, वो कह रहा है कि ए बी और सी, ए किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में और सी किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देता है। यही तो कहना चाह रहा है, बिल्कुल, है ना। और हमसे क्या पूछा है कि 2 दिन तक तो बी और सी ने काम करा, स्टार्टिंग कर दी और उसके बाद छोड़ के चले गए। शेष काम को ए को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सुनो जरा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम कितना ले सकते हैं? 15, इसमें 5 मिलेगा, 9 पंजे 45, 45 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90, यानी 90 एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। 9 से कितनी बार जाएगा? 10 बार, यानी ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 10। 10 से कितनी बार जाएगा? 9 बार, यानी बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 9। और 15 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, यानी सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 6। 10, 9 और 6 सबकी कार्य क्षमता अलग अलग निकाल ली। क्वेश्चन ने कहा है कि बी और सी ने काम स्टार्ट करा, बी और सी मिलकर काम कितना करते हैं एक दिन में? 9 6 15,
है ना। टोटल एक दिन का काम है उनका 15, यानी एक दिन में मिलकर के कर रहे हैं 15। उन्होंने 2 दिन तक तो काम किया, यानी कितना काम खत्म कर दिया उन्होंने, 30 काम खत्म कर दिया। टोटल वर्क कितना है 90, 90 में से 30 खत्म कर चुके, कितना बचा हुआ है 60 काम अभी बचा हुआ है। हमसे कह रहा है शेष काम को ए को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए कितने दिन, ए कितना काम करता है एक दिन में 10, यानी ए की कार्य क्षमता है 10, 10 से भाग करेंगे, इसका मतलब है 6 दिन लगेंगे ए को पूरा करने में। और इसके बजाय अगर वो पूछता कि पूरा काम को कंप्लीट होने में कितने दिन लगे, तो 2 दिन इन्हें लग गए, 6 दिन इन्हें लग गए, टोटल लग गए 8 दिन लग गए पूरा काम खत्म होने में। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन तक तो कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। ठीक है, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अच्छा क्वेश्चन लग रहा, सुनो जरा। वो कह रहा है कि जब ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है, 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 10 दिन तक तो काम किया, उसके बाद क्या हुआ, सी को ले लिया इन्होंने और बचा हुआ काम सिर्फ 10 दिनों में निपटा दिया। ठीक है, हमसे एक कंडीशन और दे रखी है कि बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में खत्म कर देगा। यानी कि बी के द्वारा ये दिन लेंगे पहले, बी के द्वारा लिए गए 3 दिन सी के द्वारा लिए गए 2 दिन के बराबर है ना। और यहीं से अगर मैं क्षमता निकालने की बात करूंगा, ठीक है, पहले हमने दिन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्षमता निकल जाती है, यानी ये आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 3। ठीक है, यहां जाएगा 2, यहां जाएगा 3, समय का उल्टा करते हैं तो क्षमता निकल जाती है। यानी किसी काम को करने में बी 2 दिन ले रहा है तो सी उसी काम को करने में 3 दिन ले रहा है। क्षमता सॉरी, अगर बी किसी का एक दिन में 2 काम कर रहा है तो वहीं पे सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब सुनो जरा, एक काम कर सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमने इसकी तो क्षमता निकाल ली 2, ठीक है, 2 क्षमता निकाल ली, इसकी मान लेते हैं एक्स क्षमता मान लेते हैं, एक्स मान ली, ठीक है, और सी हमारे पास सी की क्षमता भी है, सी की क्षमता है 3, इसकी 2 है। ठीक है, सबके, अब देखो सुनो, अब क्वेश्चन में कुछ क्या बचा हुआ है, इनके 30 दिन का काम है ना, इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने 10 दिन तक तो काम करा, है ना, तो उसको छोड़ दो। अब इन्होंने क्या काम करा भाई, 10 दिन तक तो काम करा, अब बचा हुआ काम कितना, 20 दिन का काम बचा हुआ है। अभी अगर ए और बी लगेंगे तो 20 दिन का काम बचा हुआ है। ए और बी मिलकर कितनी क्षमता लगा रहे हैं अपनी, x और 2, यानी कि पूरी क्षमता है उनकी x+2। इतनी क्षमता के साथ अगर वो काम करें तो उनका काम है अभी पूरे 20 दिन का, 20 इतना काम अभी बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं वो सी को भी ले आते हैं, जब सी को भी ले आते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, ये ए का काम है, ये बी का काम है, ये सी का काम है, जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 2 और 3 5 और कितना हो जाएगा भाई, ये 5 + x, कितना हो जाएगा 5 + x। अब एक दिन में इतना काम हो रहा है ना, और इसको कंप्लीट करने में मात्र ये ले रहे हैं 10 दिन। ठीक है, कितने दिन ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे, सुनो जरा, इसको एक दूसरे के बराबर करके क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सुनो जरा, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 10 से काटूंगा, ये कट जाएगा 2 बार, 2 के अंदर गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 2x + का 4 बराबर में कितना हो जाएगा 5 + का x। सुनो एक काम कर सकते हैं, इसको उठा करके इधर लेकर आऊंगा, देखो 2x में से 1x माइनस करेंगे यानी x बचेगा, बराबर 5 इधर प्लस का रहने दो, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, 5 में से 4 चले जाएंगे, कितना बचेगा 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1, यानी ए की कार्य क्षमता हो गई 1। अब सुनो, क्वेश्चन ने हमसे पूछा टोटल वर्क को करने में ए को कितने दिन लगेंगे। सुनो जरा, टोटल वर्क है कितना, जब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी, ए एक काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहे हैं, टोटल काम कर रहे हैं 3, है ना, तो काम खत्म हो रहा है 30 दिनों में, यानी ये आ गए टोटल वर्क। और इसको भाग कर देंगे, जिसका ही पूछा उसने एक ही क्षमता से, तो 1 से भाग कर देंगे। जब 1 से भाग करोगे तो वो ये रहेगा, यानी 30 कितना जाएगा, 90 दिन लगने वाले हैं ए को काम खत्म करने में। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिन में। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ही ए कार्य छोड़कर चला जाता है, और ज्ञात कीजिए कि यह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वो कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर के, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई 20 आएगा, यानी टोटल वर्क हो गया 20।
10 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। बी से कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी ए बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ये इनके अलग अलग कार्य क्षमता आ जाती है। अब सुनो जरा, आप क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं। वो कह रहा है कि भाई कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। हमने मान लिया कि टोटल काम चला x दिन, है ना, तुम कुछ भी मान सकते हो एबीसीडी में से। x दिन काम चला, तो a ने कितने दिन काम किया वो थोड़ा सा सोच के बताओ कि वो 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। टोटल काम चल रहा है x दिन, यानी x में से 2 दिन कम करा है a ने काम, है ना। और पूरी क्षमता किसकी कितनी है उसकी, 2, तो इंटू कर देंगे 2, ठीक है। प्लस बी का काम भी देख लेते हैं। बी ने पूरे x के x दिन काम करा है और हर दिन कितना काम करता है, 1 काम करता है। ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के कितने के, 20 के, ठीक है। यहां से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 के अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 4, और यहां से कितना हो जाएगा, प्लस का x बराबर में हो जाएगा 20। देखो माइनस के 4 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएगा, ठीक है। x और 2x कितना हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा। अब 3 से काटूंगा, कट जाएगा 8 बार, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी उसको खत्म करने में 8 दिन लगे हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 5, सुनो कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिनों में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर दिया। बचे हुए काम को यानी शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि ए जब काम करता है तो उसको लगते हैं 30 दिन, और उसी काम को बी और सी जब मिलकर करते हैं तो उनको लगते हैं 20 दिन। पहला काम क्या, हमारा पहला काम है टोटल वर्क निकालना। जब टोटल वर्क निकालूंगा 20 और 30 का कैसे निकालूंगा, एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है भाई, 60, यानी टोटल वर्क आ गया 60, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा कि ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट करा और 12 दिनों में वो पूरे काम का 2/3 काम खत्म कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने 12 दिनों में, पहले अलग अलग क्षमता भी निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारा काम होता है क्षमता निकालने का। 30 से भाग करूंगा 2 बार जाएगा, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, और 20 से भाग करूंगा 3 बार, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है। इतना आ जाएगा। सुनो जरा, हमसे कह रहा है कि 12 दिनों में ए और बी ने पूरे काम का 2/3 काम खत्म कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, पूरे काम का 2/3 निकालना चाहूंगा, यानी 60 का 2/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 30 से काटोगे 20 बार, 20 दूनी हो जाएगा 40। टोटल काम उन्होंने करा, दोनों ने मिलकर 40 काम करा है ना। अब यहां से तुम बी की क्षमता निकाल सकते हो। कैसे भाई, ए अकेला 2 काम करता है एक दिन में, इसने 12 दिनों में कितना काम कर दिया होगा, टोटल काम करा होगा 24, है ना। 12 दिनों में 24 काम करा होगा। भाई ए अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 12 दिनों में कितना काम कर देगा, 24, यानी इसमें जो बचा हुआ काम है वो बी ने करा होगा। बी ने कितना काम करा होगा भाई, माइनस कर दो, 40 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16, यानी 12 दिनों में बी ने 16 काम करा है, ठीक है। अब सुनो जरा, अब यहां से निकाल सकते हैं, या तो क्षमता निकाल लो, ठीक है। क्षमता कितनी निकलेगी, सुनो, क्षमता निकालोगे 16/12, ये क्षमता निकल जाएगी। 16 काम करा 12 दिनों में। यहां से क्षमता निकालना चाहो पॉइंटों में निकाल लो, चाहे ऐसे काम करो, इसको काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये तुम्हारा कट जाएगा 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, है ना। ये आ गई बी की क्षमता, ये किसकी है, ये बी की क्षमता आ गई है हमने। अब सुनो जरा, तुम्हारे पास बी और सी दोनों की मिलाकर क्षमता दे रखी है कितनी, 3, और तुमने बी की निकाल ली है, यानी टोटल में से इस बी की माइनस कर देंगे तो किसकी निकल जाएगी, सी की निकल जाएगी, यानी 3 में से माइनस कर देंगे 4/3, एक बट्टे में मान करके एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, और 1 4 एकम 4, यानी 9 - 4, तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगी सी की क्षमता। किसकी आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी। अब सुनो जरा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, ये सी की क्षमता होगी। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है बचे हुए काम को सी कितने दिनों में पूरा कर देगा। बचा हुआ काम कितना है, 60 में से 40 काम तो उन्होंने 12 दिन में निपटा दिया ए और बी ने। बचा हुआ काम है अभी 20 काम बचा हुआ है, सी अकेला करेगा, तो यानी सी को लग रही है कितनी, एक दिन में कितना कर रहा है, 5/3, 5/3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 3 तुम्हें पता ऊपर चला जाएगा, है ना, यानी ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, बराबर 20 × 3/5, 5 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा भाई, 12, यानी बचे हुए काम को सी को पूरा करने में 12 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर के 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन काम किया, बी ने इस पर 4 दिन काम किया, और शेष कार्य को सी 7 दिनों में खत्म कर देता है। प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। वो कह रहा है कि जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो उसको 12 दिनों में निपटा देते हैं। जब बी और सी मिलकर काम खत्म करते हैं तो उसको कितने दिनों में निपटा देते हैं भाई,
6 सही 2/3 में, 6 सही 2/3 दिनों में खत्म कर देते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 3 6 18 2 20 यानी 20/3 इतने दिन उनको लगते हैं। ठीक है, इनको 12 दिन लग रहे हैं, इनको 20/3 दिन लग रहे हैं। दोनों का पहले लेंगे एलसीएम। 12 का और 20/3 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 60 आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं सुनो जरा। फ्रैक्शनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तुमको आना चाहिए। जैसे मान लो ये लिखा हुआ 12 और मुझे निकालना 20/3, इनका एलसीएम निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालना है तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली जो संख्या, इसके नीचे एक काम करो 1 मान लो, है ना, मैं फ्रैक्शन में कर लो। ऊपर वाली जो संख्या 12 और 20 का तो लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 12 पंजे 60। ठीक है, और बट्टे में नीचे वाली संख्याओं का लेते हैं एचसीएफ। 3 और 1 का एचसीएफ कितना था? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जिसके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता उसका बीच में 1 एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो यानी 60 इनका एलसीएम आ जाएगा, यानी टोटल वर्क आ गया 60। 12 से काटूंगा 5 बार चले जाएगा, यानी ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं। और 20/3 से काटूंगा यानी 60 को मुझे काटना है 20/3 से। बट्टे वाली संख्या को कहां ले जाऊंगा? ऊपर ले जाऊंगा। 20 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। यानी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 9। ठीक है, अलग अलग तुमने निकाल लिए, यानी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 9। अब इनकी अलग अलग इंडिविजुअल सबकी अलग अलग क्षमता निकालनी है। तो क्षमता निकालने के 2 तरीके हैं, तो हिट एंड ट्राई कर लो, है ना। एक तरीका ये होता है भाई हिट एंड ट्राई कर लो। अब हिट एंड ट्राई तो हमने पहले सीख लिया, अब थोड़ा सा सोचने वाली कैसे? जो भी बीच में पार्ट कॉमन है, यानी जो इसमें भी लगा हुआ उसमें भी लगा हुआ, उसको देखो। यानी बी में देख पा रहा हूं, बी इसमें भी काम कर रहा है, बी इसमें भी काम कर रहा है। इसकी एक क्षमता मान ली हमने एक्स, इसकी क्या क्षमता मान ली? इसकी एक्स क्षमता मान ली, दोनों तरफ, है ना, कि भाई एक दिन में एक्स काम करता है। ठीक है, अगर मैं देखूं दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5, ये एक्स कर रहा है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 5 - x हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। अगर इसी तरीके से इसमें सी की निकालने जाऊंगा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 9, बी कर रहा है एक्स, तो यानी सी की कितनी हो जाएगी? 9 - x हो जाएगी, है ना। यहां तक तो हमारा काम था। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या कह रहा है आगे? क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने इस पे 3 दिन काम किया, बी ने इस पे 4 दिन काम किया और सी ने इस पे 7 दिन काम किया। ए ने इस पे 3 दिन काम किया, 3 दिन तक काम किया, और हर दिन कितना काम करता है? 5 - x। इसका काम आ जाएगा 5 - x प्लस बी ने इस पे 4 दिन काम किया और हर दिन कितना काम कर रहा है? x काम कर रहा है। ठीक है, प्लस सी का और देख लेते हैं। सी ने इस पे 7 दिन तक काम किया और हर दिन कितना काम कर रहा है? 9 - x काम कर रहा है, बराबर हो जाएगा टोटल काम। टोटल काम कितना है? 60। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, सुनो जरा। 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, ठीक है, 7 की गुणा करूंगा इसमें तो 7x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60। यहां से पहले x को देख लेंगे, सुनो जरा। ये देखो, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 7 और 3 10 हो गए। ठीक है, 10 में से 4 प्लस का माइनस कर देंगे तो यानी 6x बचेंगे माइनस के, उनको उठा करके उधर ले जाएंगे बराबर के, यानी उधर हो जाएगा 6x। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। 63 तो ये रहा, 15 ये रहा, टोटल कितने होगा? 63 और 15 कितने होगा? 78। 78, ये प्लस के अंदर आएंगे तो माइनस के। 78 में 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 18। ठीक है, माइनस सॉल्व कर दो, 6 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 आ गई है। अब x की वैल्यू 3 आ गई, सबकी अलग अलग क्षमता तुम निकाल सकते हो। कैसे? यानी x की वैल्यू 3 है तो यानी b की क्षमता आ गई 3 और a की क्षमता आ जाएगी 5 में से 3 जाएंगे 2। ठीक है, यहां पे भी देख पा रहे हैं, यहां पे b की क्षमता आ गई 3 और 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 9 में से 6 गए तो 6 और 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, है ना। यानी सी की क्षमता आ गई 6। हमें बताना हर एक को कितने कितने दिन लगेंगे। ए, बी और सी तीनों के अलग अलग दिन बताने हैं। टोटल काम है 60। अगर मैं ए से काम करवाऊंगा तो ए काम कर रहा है एक दिन में 2 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 30 बार, यानी ए को लगेंगे 30 दिन। टोटल काम है 60, बी एक दिन में काम कर रहा है 3 से भाग करेंगे यानी 20 बार जाएगा, यानी बी को लगेंगे 20 दिन। टोटल काम है 60, सी से करवाते हैं एक दिन में काम कर रहा है वो 6 से भाग करेंगे तो यानी उसको लगेंगे 10 दिन। यानी अलग अलग सबकी क्षमता कैसी में निकल जाएगी? 30, 20 और 10 दिन इनको लगने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है कि एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 10, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक दिन छोड़कर बी और सी ए को कार्य करने में सहायता करें तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। वो कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों के अलग अलग क्षमता दे रखी है, कितने कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? 10, 30 और 60। यानी इसको 10 दिन लग रहे हैं, इसको 30 दिन लग रहे हैं और इसको 60 दिन लग रहे हैं किसी काम को खत्म करने में। पहले एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल लोगे। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल वर्क आ गया 60।
10 से भाग करूंगा 6 बार जाएगा, 30 से भाग करूंगा 2 बार जाएगा, 60 से भाग करूंगा 1 बार जाएगा। यानी ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि ए तो काम में लगेगा ही, बी और सी बारी बारी एक दिन छोड़ करके ए की मदद करते हैं, तो टोटल काम जो है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। आप सुनो जरा, जब ए के साथ पहले दिन लगा बी, तो टोटल कितना काम हुआ भाई, 6 और 2 8, ठीक है। और अगले दिन सी लगा ए के साथ लगा अगले दिन सी, है ना, सी 1 काम करता है, ए 6 काम करता है, 6 और 1 7, यानी टोटल काम हुआ 7, है ना। ये पहले दिन में या अगले दिन में, यानी 2 दिन का काम मैं देख पा रहा हूं, 15 काम हुआ है 2 दिनों में, है ना। टोटल काम खत्म करना है मुझे 60, 2 दिन में खत्म हो रहा है 15, इंटू 2 से गुणा करूंगा क्योंकि ये 2 दिन का काम है, 15 जो है वो 2 दिन का काम है, ठीक है। 15 से काट दूंगा, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी टोटल उनको 8 दिन लगने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, परंतु कुछ दिनों के बाद 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वो 50 दिन में हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों के बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। यानी इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि कोई काम 10 व्यक्तियों के 40 दिन का है, कोई काम 10 व्यक्ति करेंगे तो वो 40 दिनों में समाप्त हो जाना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए और बचे हुए काम को कितने व्यक्तियों ने करा, 6 व्यक्तियों ने करा, जो कि 50 दिनों में जाके खत्म हुआ। सुनो जरा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हमें बताना कितने दिनों तक उन्होंने 7 काम, मतलब कितने दिनों के बाद वो छोड़ के गए, इसका मतलब कितने दिनों तक 7 काम करा। हमने मान लिया कि भाई शुरुआत में 10 के 10 व्यक्तियों ने x दिन तक काम करा, ठीक है, बस इतना सोच ले तुमने, 10 के 10 व्यक्तियों ने x दिन तक काम किया, इसके बाद क्वेश्चन हो गया। सुनो जरा, जब 10 व्यक्तियों ने x दिन तक काम करा, यानी इंटू कर दोगे x, इतने दिनों तक काम करा, ठीक है। टोटल काम चला है 50 दिन, काम 50 दिन चला है, चलना 40 दिन चाहिए था लेकिन चला 50 दिन है। बचा हुआ काम को कितने व्यक्ति करते हैं, बचे हुए काम को 6 व्यक्ति करते हैं, कितने दिनों में खत्म कर देंगे, मान लिया हमने x दिन तो वो कर गए, तो 50 माइनस x दिन बचे हुए काम को वो करते हैं, ठीक है। बचा हुआ काम प्लस इतना काम उन्होंने अपना कर दिया, प्लस बचा हुआ काम कितना है भाई, 6 इंटू 50 माइनस x, ठीक है भाई। बचा हुआ काम को 6 व्यक्ति 50 माइनस x दिनों तक करेंगे, है ना, ये बराबर हो जाएगा 10 व्यक्तियों के 40 दिनों के काम के बराबर टोटल वर्क जो है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। सुनो जरा, 10 के अंदर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 6x बराबर में 400 हो जाएगा। अब सुनो जरा, यहां से काम कर सकते हैं, 300 को माइनस के अंदर जाएंगे तो प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस के, 400 में से 300 चले जाएंगे तो 100 बचेंगे, 10 में से 6 चले जाएंगे तो 4x बचेंगे, 4 से काटूंगा यानी x की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी उन्होंने 25 दिनों तक काम किया था साथ में। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में x y z को क्रम से 8, 12 और 16 दिन लगते हैं। सुनो जरा, वो कह रहा है x y और z को खत्म करने में 8, 12 और 16 इतने दिन लगते हैं, क्रम से लगते हैं ना, 8, 12 और 16 दिन लगते हैं। पहले x ने इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद y उतने ही दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे, ठीक है। इस शेष कार्य को z पूरा करता है और पूरा करने होने में, मतलब इस काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, है ना, इस तरीके से। सुनो जरा, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 8 का और 12 का अगर मैं निकालने चलूंगा, 12 और 16 का कितना निकल जाएगा, 48, 48 इसमें भी आ जाएगा, 24 उसका आधा, 24 नहीं आएगा, यानी टोटल एलसीएम आ जाएगा 48, यानी टोटल वर्क आ गया 48, ठीक है। 48 तुमने टोटल वर्क निकाल लिया। सुनो, अब वो कह रहा है कि ए ने इस पर 2 दिन तक काम किया। अब एक एक्स ने इस पर 2 दिन तक काम किया, अलग अलग क्षमता में निकाल लो। 8 से भाग करूंगा, 8 6 48, यानी 6 बार चले जाएगा, यानी ए एक दिन में 6 काम कर रहा है। 12 से भाग करेंगे कितनी बार चलेगा, 12 से जाएगा 4 बार, यानी वाई इस पर 4 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है। 16 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, यानी जेड एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब एक्स ने क्या काम करा, 2 दिन तक तो काम करा एक्स ने, और एक दिन में काम कर रहा है कितने भाई, वो 2, यानी एक दिन में काम कर रहा है वो 2, और एक दिन में काम कर रहा है 6, सॉरी एक दिन में कर रहा है 6, यानी टोटल उसने काम कर दिया 12।
टोटल भाग कर दिया। आगे हमें कंडीशन दे रखी है कि y जो है इसमें जब तक काम करेगा जब तक कि z के लिए 25% काम शेष ना रह जाए। अब टोटल वर्क है तुम्हारे पास 48, 25% शेष छोड़ना है, इसका मतलब है 25% निकाल दो। ठीक है, 25% निकालूंगा कितने जाएगा, 25 चौके 100, 4 से काटूंगा कितने में चलेगा 12, यानी z के लिए 12 काम छोड़ा है, तो है ना। अब तो बचा हुआ काम किसने खत्म करा होगा भाई, बचा हुआ काम किसने खत्म करा, y ने खत्म करा होगा। सुनो, शुरुआत करी x ने, उसने 12 काम खत्म कर दिया, और y ने जब तक काम करेगा जब तक कि 12 काम और ना बच जाए, यानी बीच का काम जो भी होगा वो y ने खत्म करा। कितना, 12 और 12 24, यानी बचा हुआ 24 काम y ने खत्म करा। बचे हुए 24 काम को y को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे भाई, 4 से काटेंगे 6 बार, यानी इसने 6 दिन काम करा है। ठीक है, अब बचा हुआ जो काम है फाइनल, जो z के लिए उसने y ने छोड़ दिया, कितना काम छोड़ दिया 12, और एक दिन में काम कर रहा है वो 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 4 बार, यानी z उस पर 4 दिन काम करेगा। हमसे पूछा पूरा काम करने होने में कितने दिन लगेंगे, तो 2 दिन तो x को लग गए, प्लस 6 दिन y को लग गए, प्लस 4 दिन z को लग गए, यानी 6 4 10 2 12, यानी टोटल 12 दिन लगेंगे उस काम को होने में। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी ए कार्य को क्रम से 24, 32 और 64 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं और आरंभ करते हैं, और ए 6 दिनों के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, तथा बी समाप्त होने के 6 दिन पहले ही कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। सुनो जरा, वो कह रहा कि ए बी और सी जब काम करते हैं अकेले अकेले तो इसको लगते हैं 24 दिन, इसको लगते हैं 32 दिन, इसको लगते हैं 64 दिन। ठीक है, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए इनका एलसीएम निकालना, है ना। एलसीएम निकाल के क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। अब सुनो, 32 और 64 का एलसीएम तो 64 आएगा। ठीक है, अब इसमें 8, 64 में हमें 8 मिल जाता है, 8 मिल जाता है, इसमें जो 3 मिल रहा है वो इसमें नहीं मिल रहा है ना, यानी 3 की गुणा इसमें कर देंगे, 3 चौके 12 का 2 हासिल जाएगा 1, और 3 चौके 18, 18 और 1 19, यानी तीनों का एलसीएम आ जाएगा 192, है ना, यानी 192 टोटल वर्क निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, अलग अलग भाग करके क्या निकालेंगे, सबकी अलग अलग क्षमता निकाल लेंगे। 24 से भाग करूंगा कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 चौक 32, 8 बार जाएगा, यानी इसकी आ जाएगी ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 8। 32 से भाग करूंगा, 32 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार, यानी बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 6। और 64 से भाग करूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 3। ठीक है, वो हमसे कह रहा है कार्य स्टार्ट होने के 6 दिन बाद तो ए जाएगा, और कार्य खत्म होने के 6 दिन पहले बी जाएगा। काम कितने दिनों में खत्म होगा, यानी शुरुआत करी तीनों ने साथ में, और जब तक ए नहीं गया जब तक तो तीनों काम में लगे रहे। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 6 14, 14 3 17, एक दिन में 17 काम कर रहे हैं, है ना। और जब तक ए नहीं गया, यानी ए गया 6 दिनों के बाद, यानी 6 दिन तक तो सबने मिलकर काम करा, है ना। 17 छिक्के कितना हो जाएगा 92, यानी 92 काम तो उन्होंने मिलके करा है, 92 उन्होंने काम मिलके करा है। ठीक है, सुनो अब कितना काम बचा हुआ है, एक काम कर सकते हैं, 17 102 आएगा, 102 सॉरी 102 17 छिक्के 102। ठीक है, यानी टोटल काम 102 तो कर चुके हैं। अब इसके बाद ए चला गया, अब ए चला गया तो बचा हुआ काम बी और सी मिलके करेंगे, है ना। अब बचा हुआ काम है कितना, सुनो, 2 में से 2 गए 0, 19 में से 10 जाएंगे 9, यानी 90 काम अभी बचा हुआ है। ठीक है, और कार्य खत्म होने के 6 दिन पहले ही क्या हुआ, जो तुम्हारा बी चला गया। अब हमने मान लिया 90 काम को पूरा करने में बी और सी को x दिन लग रहे हैं। ठीक है, टोटल x दिन लग रहे हैं यहां पर इन दोनों को खत्म करने में, है ना। अब हमें क्या करना है, पहले बी देखते हैं, बी ने कितने दिन काम करा। टोटल काम चला है x दिन, अभी यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, 90 काम को खत्म करने में x दिन काम को चला है। x दिन पूरे होने से 6 दिन पहले तो b खत चला गया वहां से, यानी इसने काम करा x माइनस 6 दिन। इसकी क्षमता से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। क्षमता कितनी है 6, यानी इसने इतना काम करा है, प्लस सी ने पूरे x दिन तक काम करा बचा हुआ काम के लिए, और हर दिन काम कर रहा है 3, तो इंटू कर देंगे 3 बराबर हो जाएगा टोटल वर्क कितना है 90। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 के अंदर गुणा करूंगा, 6 की गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, प्लस इसकी गुणा करेंगे यानी 3x हो जाएगा, और इससे सॉरी ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा 90। ठीक है, 36 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, बिल्कुल उधर माइनस के जाएंगे तो यानी कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा 126, और यहाँ पर कितना हो रहा है ये 9 और
जो 3 और 6 कितना हो जाएगा भाई 9x, 9 से काटूंगा कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 14, यानी कितनी बार हो जाएगा 14। यानी इस वाले काम को पूरा करने में b और c को लगे हैं 14 दिन। हमसे पूछा टोटल कितने दिन लगे, तो 14 दिन तो यहां पे लगे हैं, प्लस 6 दिन इन्होंने मिलकर काम करा था, तो 14 और 6 टोटल 20 दिन इन्होंने काम करा है, तो 20 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, ठीक है, और कुल 770 रुपए की मजदूरी में ए का भाग हमको बताना है। सुनो जरा, वो कह रहा है कि ए किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है और वहीं बी उसी काम को 40 घंटे में खत्म कर सकता है ना। यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से या तो इनकी क्षमता निकाल लो। क्षमता कैसे निकाल लेंगे, दोनों का उल्टा करके, है ना। ये इनके द्वारा लिया गया समय, और तुम्हें पता है जब समय का मैं उल्टा कर दूंगा, टोटल वर्क मत निकालो चाहे, है ना, इसमें टोटल वर्क की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसे का बंटवारा करना है। तो यहां से निकल जाएगी इनकी क्षमता, ठीक है। समय का उल्टा करते हैं, क्षमता निकल जाएगी, यानी ये कर रहा है एक दिन में 40 काम और ये एक दिन में कर रहा है 30। इनका अनुपात निकालोगे, अनुपात में निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी 4:3 के अनुपात में इनकी क्षमता है ना। और जब ये क्षमता है तो इसी अनुपात में पैसे बटेंगे। टोटल पैसे कितने बांटने हैं भाई, 770 रुपए पैसे बांटने हैं। 770 का बंटवारा करना है 4 और 3 7 के हिस्से में, इनटू जिसका ही पूछा, ए का पूछा तो 4 से गुणा, बी का पूछता तो 3 से गुणा। अब उसने ए का पूछा तो 4 से गुणा कर देंगे। 7 से काटूंगा कितने कर जाएगा, 7 कम 7 0, 11 चौक 44, यानी 440 रुपए ए का हिस्सा आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 12। सुनो देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सुनो जरा। वो कह रहा है कि ए जब इस काम का 2 कितने भाग भाई, 2/5 भाग 12 दिनों में खत्म करता है। 2/5 भाग 12 दिनों में खत्म करता है ना। टोटल पता लगा लेते हैं कि ए को पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगते हैं। तो क्या करोगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी ए को पूरा काम करने में 12 गुणा 5 बट्टे में कितना आ जाएगा 2, 2 से काटूंगा कितने कर जाएगा 6 बार। पूरा काम करने में 30 दिन लग रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बी का भी निकाल लोगे। बी का कैसे निकाल लोगे, बी क्या कर रहा है इसमें, बी पूरे कार्य का 3/4 को खत्म करने में 15 दिन ले रहा है। 3/4 को खत्म करने में कितने दिन ले रहा है, 15 दिन ले रहा है। ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे 15। 4 ऊपर चले जाएगा, नहीं 15 गुणा 4 बट्टे में 3 नीचे आ जाएगा। 3 से काटूंगा 5 बार, 5 चौक हो जाएगा 20। अब पूरे काम करने में इनका अलग अलग हमने वैल्यू निकाल ली। ए को पूरा काम करने में 30 दिन, बी को पूरा काम करने में तो 20 दिन लग रहे हैं। हम तो दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म कर देंगे भाई। तो तुमको एक फॉर्मूला पता है भाई, क्या ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, इस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। शुरुआत में पढ़ लिया ना हमने। तो 30 गुणा 20, 30 और 20, 30 गुणा 20 बट्टे में कितना आ जाएगा 30 प्लस 20, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक 0 से एक 0 काट दो, ठीक है। 5 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी टोटल दोनों को मिलाकर के 12 दिन लगने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है कि एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। वो कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। हमने मान लिया कि एक दिन में एक दिन में एक काम करता है, इसकी क्षमता 1 हो गई, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 2, है ना। इसकी क्षमता 1 होगी, इसकी क्षमता होगी 2। टोटल मिलके कितनी क्षमता हो गई, टोटल मिलके हो गई 3 क्षमता, यानी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, है ना। और इन्होंने किसी काम को 21 दिनों में खत्म करा। हर दिन 3 काम करते हैं और उसको 21 दिनों में खत्म करा, यानी इन्होंने टोटल 21 या 63 काम करा है ना। अब 63 काम को करने में ए को कितने दिन लगेंगे, तो ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 कर रहा है, 2 से भाग कर देंगे, कितनी बार चला जाएगा, ये लगभग चला जाएगा 31 का आधा होता है, यानी 31.5 या तो 31.5 दे रखा होगा, या फिर दे रखा होगा 31 सही 1/2 दिन। इतने दिन ए को लगने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ठीक है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। सुनो जरा, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। मान लिया अगर एक काम करता तो वहीं पर ये 2 काम करता है ना। ये क्या है, ये इनकी क्षमता, पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है।
अब यहाँ पे दिनों की बात करी तो इनका क्या निकालने पड़ेंगे, दिन निकालने पड़ेंगे। मैंने तुमको बताया समय का क्षमता का उल्टा कर दोगे तो दिन निकल जाएंगे, यानी समय निकल जाएगा इनके द्वारा लिया गया समय, और अगर समय का उल्टा कर दोगे तो उनके द्वारा लगाई गई क्षमता निकल जाएगी, यानी एक इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। यानी किसी काम को करने में जहां पर बी 2 दिन ले रहा है वहीं पे ए 1 दिन लेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है यदि ए बी से 20 दिन कम लेता है, हम अनुपात के तौर पे देखें तो कितने दिन कम ले रहा है, 1 कम ले रहा है, यानी 20/1 आ जाएगा, यानी 20 जो वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से काटूंगा तो 20 ही आ जाएगा, यानी 20 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 दिन, और 20 की गुणा इसमें कर देंगे तो यानी आ जाएगा 20 दिन। यानी किसी काम को करने में ए 20 दिन ले रहा है और बी 40 दिन ले रहा है। हमसे पूछा है तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो फॉर्मूला लगा दोगे वही वाला a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी वाला, तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 40 बट्टे में कितना आ जाएगा, 20 और 40 कितना हो जाएगा 60, 20 से काटूंगा 3 में कट जाएगा। ठीक है, 40/3 को लिख सकते हो 13 सही 33 13 39 और 1/3 दिन लगने वाले हैं, 13 सही 1/3 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। देखो क्या कह रहा है कि यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी और 11 लड़के इसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे। वो कह रहा है 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी 4 आदमी बराबर हैं 6 लड़कों के। यहां से m और b का क्या निकाल लोगे, एक रिलेशन निकाल लोगे। यहां b इसके नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा m अपॉन में b बराबर 6/4। 2 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, यानी m की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। अब कहीं भी रख दो, वहां से क्या निकाल लोगे, टोटल वर्क निकाल लोगे। वो कह रहा है कि 4 आदमियों के 20 दिनों के काम को, है ना, चाहे 4 आदमी 20 दिन में कर ले, चाहे फिर 6 लड़के 20 दिन तक काम कर ले, काम उतना ही है। ठीक है, हमसे कह रहा है तो 6 आदमी और 11 लड़के इसे कितने दिनों में खत्म कर देंगे। 6 आदमी प्लस 11 लड़के मिलकर इसे कितने दिनों में खत्म कर देंगे, है ना। यहां से डी की वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू तुम्हारे पास है, बी की वैल्यू तुम्हारे पास है, सब पुट कर देंगे। सुनो जरा, m इंटू सॉरी यहां हो जाएगा 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 इंटू 20, ये आ जाएगा टोटल वर्क। बराबर में m की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, तो 6 3 18, तो ये हो जाएगा प्लस ये 11 लिखा हुआ, b की वैल्यू कितनी है 2 है, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 18 और 22 कितना हो जाएगा 40, यानी 40 इंटू डी हो जाएगा। 20 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी डी बराबर आ जाएगा 6, यानी उनको 6 दिन लगने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 16। देखो कि 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और जबकि 10 महिलाएं इसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। यानी यहां से हम महिला और पुरुष का क्या निकालेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे। वो कह रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कह रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। यहां से m और f की क्या निकाल लेंगे, एक रिलेशन निकाल लेंगे। तो कितना निकाल सकते हैं, काम करो 5 से 5 काट दो, ठीक है। 2 से काटूंगा 3 में कट जाएगा, 2 से काटूंगा 5 में कट जाएगा। f को इधर ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा m अपॉन में f, उधर लिखा हुआ है 5 और इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो इसके नीचे चला जाएगा, यानी m की वैल्यू 5 आ गई, f की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। हमसे आगे क्वेश्चन ने पूछा है तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे। 5 महिलाएं प्लस 3 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे। टोटल वर्क कहां से निकालेंगे, टोटल वर्क चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे निकाल लो, यानी 5m इंटू 6 ये टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, m और f की वैल्यू तुम्हारे पास है। f की वैल्यू कितनी है भाई 3, 15 थी, 5 थी, कितना हो जाएगा 15, प्लस m की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 पंजे 15, यहां हो जाएगा 15 15 कितना होंगे 30, यानी 30 इंटू डी बराबर में 5 गुणा, अब m की वैल्यू कितनी है भाई 5 है तो 5 रख देंगे और इंटू 6 हो जाएगा, 5 6 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी टोटल 5 दिन लगने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिनों में 3780 रुपए अर्जित करते हैं।
11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिनों में 15,040 रुपए अर्जित करते हैं। 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 रुपए कितने दिनों में अर्जित कर लेंगे? तो ये पैसे अर्जित करने का ये जो है ये काम है इनका, है ना, टोटल वर्क हो जाएगा, ये वर्क है। शुरुआत से पढ़ेंगे। 5 पुरुष और क्या कह रहा भाई, 3 पुरुष और 5 महिलाएं 7 दिनों में, 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं कितने दिनों में? 7 दिनों में, है ना, 7 डेज में कितने पैसे अर्जित कर लेती हैं? 3,780 रुपए। ये 5 नहीं, ये 4 है, ठीक है। कितने पैसे अर्जित कर लेती है? 3,780 रुपए अर्जित कर लेती हैं। आगे हमसे कह रहा है तो 11 पुरुष 13 महिलाएं, 11 पुरुष प्लस 13 महिलाएं कितने दिनों में? 8 दिनों में कितना पैसा अर्जित कर रही हैं भाई? कितना पैसा अर्जित कर रही है? 15,040 रुपए अर्जित कर लेती है। 15,040 रुपए अर्जित कर लेती है। एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, है ना। यहां से क्या निकाल लेंगे? एम और एफ का एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। सुनो, सॉल्व करना है इसका मतलब, 0 से 0 काट दो, काट दी। 7 पंजे 35, 7 चौक 28 कट जाएगा। 7 पंजे 35, यहां से बचेंगे 2, 7 चौक 28 कट जाएगा, ठीक है। और क्या काट सकते हैं? 8 से क्या ये कट जाएगा? 8 है कम 8, यहां से बचेंगे 7, 8 अट्ठे 64, फिर 8 अट्ठे 64 कट जाएगा। 8 से काटोगे कट जाएगा। देखो 8 है कम 8, यहां से बचेंगे 7, 70 हो जाएगा। 8 अट्ठे 64, यहां से बचेंगे 6 और ये 64 हो जाएगा। 8 अट्ठे 64, ठीक है, कट गया। और इससे ये कर सकता है 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, नहीं कर सकता। एक काम कर सकता, 2 से काटो, 2 से काटूंगा, 2 से काटूंगा 27 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटूंगा कितने कट जाएगा? 94 बार कट जाएगा। 27 दूनी 54 होता है, यानी और आगे कट नहीं सकता। ये 3 से जाएगा, ये 3 से 9 4 13, ये 3 से नहीं जाएगा। अब सुनो, अब तुम्हारे पास बचा है 3m प्लस 4f अपॉन में 27 और इजिकल टू 11m प्लस 13f अपॉन में 94। इसकी क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सुनो जरा, 3 एम की गुणा पहले इसमें करेंगे। 3 चौके 12 का 2 हासिल गया 1, 3 नीम 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28 एम प्लस, अब 4 की गुणा करेंगे, 4f की गुणा करेंगे। 4 चौक 16 का 6 हासिल गया 1, 4 नीम 36, 36 और 1 37, यानी 376 एफ बराबर हो जाएगा। अब 27 की गुणा इसमें करनी है। 11 सत्ते 77 का 7 हासिल गए 7, 11 दूनी 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा? 29, 29 एम प्लस, अब 27 की गुणा 13 में करनी है। 13 सत्ते 91 का 1 हासिल गए कितने भाई? 9 और 13 दूनी 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35, यानी 35 35 एफ के बराबर हो जाएगा। यहां से m और f के एक रिलेशन निकालेंगे। सुनो, एक काम कर सकते हैं, m इधर बड़ा है, इधर छोटा है, यानी इसको उठा करके उधर लेके जाएंगे। अब 297 में से 282 माइनस भी करूंगा 7 के साथ। देखो 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 5, और यहां 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1, 2 में से 2 गए 0, खत्म, यानी यह बचेगा 15m, है ना। और f को उठा करके ले आएंगे। ये 376 है, ये 351 है ना। माइनस करेंगे, 6 में से 1 जाएगा, कितना बच रहा है भाई? 5, और यहां देखो यहां कितना बच रहा है? 7, 7 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2, यानी यहां बचेगा 25f, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया? तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया कि 25f बराबर है 15m के। यहां से m और f के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। यहां एक काम करो, m इसको उठा करके ले आऊंगा तो यह आ जाएगा m अपॉन में f। 5 से काटूंगा 5 में कट जाएगा, 5 से काटूंगा 3 में कट जाएगा, यानी आ जाएगा 5 बट्टे में, ये 3 मल्टीप्लाई में रहेगा तो 30 आ जाएगा। m की वैल्यू 5 आ गई, f की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन के बेस पर, और कुछ है नहीं इसमें। अब सुनो जरा, अब एक काम करना है, क्वेश्चन ने आगे हमसे कह रहा है तो क्या करेंगे भाई? 7 पुरुष और 9 महिलाएं कितने दिनों में 12,400 रुपए कमाएंगी? सुनो जरा, 7 पुरुष और 9 महिलाएं, 7 पुरुष और 9 महिलाएं हैं, तो 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 रुपए कमाने हैं। 7 पुरुष प्लस 9 महिलाओं को कितने दिनों में कितना पैसा कमाना है? 12,400 रुपए कमाना है। 12,400 दे रखा है, बिल्कुल 12,400 रुपए कमाना है। अब ये किसके बराबर हो सकता है? किसी के बराबर रख लो, चाहे इसके बराबर रख लो, चाहे उसके बराबर रख लो, जिसका तुम्हारा मन करे उसके बराबर रख लो। सुनो जरा, चलो इसके बराबर रख लेते हैं, यहां पे एक लाइन खींच देंगे, इसके बराबर रखते हैं। ये कितना है? ये तुम्हारा लिखा हुआ 3m प्लस 4f, ठीक है, और इनटू में 7 और बट्टे में कितना? 3,780 रुपए। यहां से अब निकाल लेंगे d की वैल्यू, और कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब सुनो, m की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है भाई? m की वैल्यू वहां देखेंगे 5 है और f की वैल्यू 3 है, यहां रखेंगे। m की वैल्यू 5 रखोगे 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है, प्लस f की वैल्यू 3 रखोगे 9 27 हो जाएगा। 27 और 35 कितना हो जाएगा हमारा? 7 5 12 का 2 हासिल
हासिल गया 1, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी 62F, नहीं 62F की वैल्यू रख दी 62 इंटू डी, ठीक है। और बट्टे में कितना तुम्हारा 12400 बराबर, यहां पे भी देखो m की वैल्यू 5 रखोगे 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा, प्लस f की वैल्यू कितनी रखोगे 3 4 12, ये हो जाएगा 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, यानी 27 इंटू 7 और अपोन में कितना हो जाएगा ये 3780, ठीक है। अब इसको करने वाले सोल्व, एक काम करो, क्या सोल्व कर सकते हैं, यहां से एक काम करो, 0 से 0 काट दी, ठीक है। 7 से काटोगे कट जाएगा 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक काम करो, 62 दूनी 124 हो जाएगा, यानी 62 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार, 62 दूनी 24। 27 से काटोगे ये भी कट जाएगा, 27 दूनी 54, ठीक है। 20 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा d बराबर 20 अपोन में 2, 20 से काटोगे कट जाएगा कितनी बार 10 बार, यानी 10 दिन लग जाएंगे, 10 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 18, देखो कि यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 16 आदमी और 20 लड़के इससे 3 गुने कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, जबकि 3 आदमी के 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में कर सकते हैं। तो पहले जो लास्ट में लाइन दे रखी है वहां से क्या निकालेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे। वो कह रहा है कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। यहां से m और b के बीच में क्या निकाल लेंगे, रिलेशन निकालेंगे। सुनो क्या दिखाई दे रहा है, 3 से 3 कट्टा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहां हो जाएगा, और एक काम करो m इसको नीचे लिया होगा तो यानी हो जाएगा b, और बराबर में 5 तो पहले से ही है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी m की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब जो शुरुआत में लाइन दे रखी है उसको पढ़ लो। शुरुआत में लाइन कह रहा है कि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। 10 आदमी प्लस 15 लड़के किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। तो इससे 3 गुने काम को हमने मान लिया, टोटल वर्क ये 1 है, इससे 3 गुने काम को यानी बट्टे में 3 लिख देंगे, W यानी वर्क नीचे लिखते हैं ना, इससे 3 गुने कार्य को क्या कह रहा आगे, इससे 3 गुने कार्य को 16 आदमी और 20 लड़के, 16 आदमी प्लस 20 लड़के कितने दिनों में निपटा देंगे। यहां से d की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से, m की वैल्यू तुम्हारे पास है, b की वैल्यू तुम्हारे पास है। सुनो m की वैल्यू जब यहां रखोगे 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, b की वैल्यू यहां रखोगे 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 गुणा 15 बराबर, बट्टे में एक तो छोड़ दो, m की वैल्यू 5 है, 16 पंजे 80 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है 2 है, 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी 80 और 40 कितना हो जाएगा 120, और इनटू d अपोन में 3 से काटोगे 40 बार कट जाएगा, 40 से काटोगे इसे 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी d बराबर आ जाएगा 30, यानी 30 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में कर सकते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि एक आदमी अथवा का मतलब बराबर लिख सकते हो, 2 औरतें बराबर 3 लड़के किसी काम को 44 दिनों में खत्म करते हैं, है ना। अब यहां से काम कर सकते हो तुम, इनके एलसीएम लेकर के क्षमता निकाल सकते हो। क्षमता कैसे निकाल लोगे, जब सुनो जरा, एलसीएम लिखोगे 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा, 3 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, ये एक एक की क्या आ जाएगी क्षमता आ जाएगी, सबकी अलग अलग क्षमता आ जाएगी, है ना। यानी एक दिन में इतना इतना काम कर रहे हैं, और टोटल कितने दिन तक काम करा है इन्होंने, टोटल काम करा 44 दिनों में। हमसे क्या कह रहा है, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उसे कितने दिनों में खत्म कर देगा। पहले टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो तुम। टोटल काम चला है 44 दिन, ठीक है, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल लो। चलो मान लो एक लड़के से निकालते हैं, एक आदमी से, एक आदमी के कितना काम कर रहा है 6, तो गुणा करेंगे 6 से, ये आएगा टोटल वर्क। हमें बताना अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, एक दिन में जब तीनों मिलके काम करेंगे टोटल काम होगा 11। 11 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो 4 छिंग कितना हो जाएगा 24, यानी 24 दिन लगने वाले हैं, है ना, जब एक औरत, एक आदमी और एक बालक मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 20, सुनो कि एक कार्य का 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और आगे कह रहा है कि जिससे उसके लिए 900 रुपए मिलेंगे, ठीक है, और ए तथा एक सहायक मिलकर दोनों इसे 4 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है, तो सहायक को मिलने वाली राशि ज्ञात करनी है। सुनो वो कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है,
और उसके लिए उसे 900 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 900 रुपए मिलेंगे। तो यहां से देख लेते हैं कि ए एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है। जब हमने काम कर रहा है 6 से भाग करेंगे तो यानी कितना कमाएगा, 150 रुपए कमा रहा है ना। एक दिन में ए को 150 रुपए मिलेंगे। उसने ए ने क्या करा, एक अपने साथ एक हेल्पर रखा और काम को 4 दिन में ही निपटा दिया। तो हेल्पर को कितने रुपए मिलने चाहिए वो बताना है। अब सुनो जरा, 4 दिन में निपटा दिया, इसका मतलब 4 दिन तक ए ने भी काम करा, है ना। तो ए का हिस्सा निकाल लो, बचा हुआ पैसा उसके सहायक को मिलेगा, हेल्पर को मिलेगा। 4 दिन तक काम करा और हर दिन मिलने हैं उसको 150 रुपए के हिसाब से, 15 चौके 60, यानी 900 रुपए में से 600 रुपए तो किसके, ए के हो जाएंगे। बचे हुए कितने, 300 रुपए। 300 रुपए किसके हो जाएंगे भाई, हेल्पर के हो जाएंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या कह रहा है कि हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, कारीगर है, ठीक है, तथा किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम भी लेता है, तो उस कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा। ये दो व्यक्ति हैं, हरपाल और केवल। एक का नाम हरपाल है, एक का नाम केवल है। वो कह रहा है हरपाल जो है केवल से 3 गुना अधिक अच्छा है ना, यानी जहां पर केवल एक काम करता है वहीं पर हरपाल 3 काम करता है। ये इनकी आ गई क्षमता। क्या आ गई भाई, क्षमता आ गई। अगर मैं इनका निकालने चलूं समय, इनके द्वारा लिया गया समय, तो समय कैसे निकाल लोगे, रेसिप्रोकल करके, यानी 1 इधर आ जाएगा और 3 इधर चले जाएगा, ठीक है। हमसे कह रहा है कि जो हरपाल है वो केवल की तुलना में कितने दिन कम लेता है भाई, 10 दिन कम लेता है। अगर मैं यहां पर अनुपात के तौर पे देखूं कितने दिन कम ले रहा है, ये 3 दिन ले रहा है, ये 1 दिन ले रहा है, यानी 2 दिन कम ले रहा है। ये 2 बराबर हो जाएंगे किसके, 10 के, इनटू जिसके भी पूछेगा उस काम को करने में कितने, कौन भाई, उस काम को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा। तो केवल कितने दिन लेगा, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। 2 से काटूंगा कितने बार कट जाएगा, 15 बार। 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, नहीं 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी केवल को करने में 15 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या कह रहा है कि पी तथा क्यू किसी कार्य को 9 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, यानी पी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और क्यू उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। हमसे आगे कह रहा है कि वे पी द्वारा कार्य आरंभ करते हैं और बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन एक बंदा काम करेगा, है ना। और कार्य को पूरा होने में कितना समय लेगा, यानी पहले दिन पी ने काम करा, फिर उसका दिन क्यू ने काम करा, फिर पी ने काम करा, इस तरीके से काम करेंगे। सुनो पहले काम वाला टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 9 और 12 का एलसीएम लेकर के क्या निकालोगे, 36, यानी टोटल वर्क आ जाएगा 36, ठीक है। सबके अलग अलग क्षमता निकालोगे। 9 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 4 बार, यानी पी एक दिन में 4 काम करता है। और 12 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, ये तुम्हारे 12 या 36, यानी 3 बार, और यानी पी क्यू जो है वो एक दिन में 3 काम करता है ना। दोनों ने अलग अलग काम करा, यानी पहले एक दिन इसने, एक दिन इसने, फिर एक दिन इसने, एक दिन इसने। काम कितने दिनों में खत्म होगा वो हमको बताना है। सुनो जरा, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पहले देख लेते हैं 2 दिन का काम कितना होगा। जब पहले दिन में इसने करा, अगले दिन इसने करा, 4 और 3 कितना होगा, 7, यानी 2 दिन में कर रहे हैं 7 काम। 2 दिन में 7 काम करेंगे, 2 दिनों में 7 काम करेंगे। टोटल काम कराना है मुझे 36 काम कराना है, तो मल्टीपल ढूंढते हैं। जैसे मान लो इसमें 5 से गुणा कर दूंगा, तो 5 से गुणा इसमें कर दिया, तो 5 से गुणा इसमें कर दूंगा, यानी इसका मतलब हुआ 10 दिनों में काम खत्म होगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब बारी आएगी पी क्यू, इस तरीके से चल गया। अब बारी आएगी फिर से किसकी, पी की बारी आएगी। अब पी का काम बचा हुआ कितना, काम 35 काम हो चुका है, काम बचा हुआ है 1, काम बचा हुआ है 1, और वो काम करता है एक दिन में 4, यानी बट्टे में लिख देंगे 4, यानी 10 दिन तो ये प्लस 1/4 ये, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे भाई, 10 सही 1/4 दिन टोटल उनको लग जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 23। सुनो देखो क्या कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और उनके द्वारा करने की क्षमता 14:11 है, तो एक महिला उसे कितने दिनों में खत्म कर देगी। सुनो जरा, मेल अनुपात फीमेल हमको दे रखा है कितना, 14:11, इनकी क्षमताओं का अनुपात दे रखा है हमको, और हमसे कह रहा है कि एक मेल प्लस एक फीमेल किसी काम को 33 दिनों में निपटा देती है, निपटा देते हैं। तो आगे क्या पूछा, तो अकेली एक औरत उसे कितने दिनों में समाप्त कर देगी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। एम की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू रख दो। एम की वैल्यू कितनी है भाई 14, 14 एकम 14, एफ की वैल्यू कितनी है 11, 11 एकम 11, 14 और 11 कितने हो जाएंगे भाई तुम्हारे 25, यानी 25 गुणा 33 बराबर में एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू यहां से देखो क्षमता कितनी है 11, यानी 11 इंटू डी।
11 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 25 किया कितना हो जाएगा 75, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 75, यानी उस महिला को अकेले उस काम को 75 दिन लग जाएंगे खत्म करने में। तो भाई आज हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, इसकी बी पार्ट भी खत्म हो चुका है और उम्मीद है कि तुमको मजा आया होगा, अच्छे भी लगे होंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में तुम्हें लगभग 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अब इसके बाद हमारा एक नया चैप्टर चालू होगा, पाइप एंड टंकी, वो भी लगभग इससे रिलेशन करता है, इससे रिलेट करता है ना, हल्का फुल्का इससे रिलेट करता है। तो साथ के साथ पढ़ लेंगे तो जल्दी क्लियर भी हो जाएगा, ज्यादा मजा भी आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद हमारा नया चैप्टर हो जाएगा पाइप एंड टंकी। उसको स्टार्ट करते हैं। अब तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।